हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, रजत ने चाहत को बोला धरती का बोझ। जी हाँ, ये जो एक्चुअल पूरा पॉडकास्ट आया है एल्विश का, उसमें बोला है उन्होंने। बहुत सारी बात की हैं। एक्चुअली चाहत के बारे में तो बहुत बातें की हैं भाई ने, हैं। चलिए बताते हैं पूरी बात। वैसे तो भाई को कोई फुटेज नहीं चाहिए, चाहत के नाम से पूरा लाइव कर देते हैं कि भाई दूसरे लोग हैं, मेरी वजह से किसी को ट्रोल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन खुद अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहता है। एक्चुअली क्या हुआ है पूरी बात बताते हैं। तो देखिए, वो जो पॉडकास्ट आना था एल्विश के साथ, उनका आज आ गया, क्योंकि एल्विश के चैनल पर हर बृहस्पति को आता है। हाँ, यानी थर्सडे को वो करते हैं 5 बजे लाइव, जो भी नया पॉडकास्ट रहता है उनका। अब एल्विश के शो पर गए। अब कह सकते हैं, क्योंकि पहले बोल दिया था कि स्क्रिप्टेड था, मुझे तो स्क्रिप्ट मिली थी, जो उन्होंने उसको बोल दिया था ईशा को। क्योंकि ईशा को जब उन्होंने ये बोला ना कि ऐसी लड़कियां होती ही हैं, बर्तन वर्तन करने के लिए, इनसे शादी इसलिए की जाती है, तो ईशा को बुरा लगा। ईशा ने कहा कि मैंने तो फ़ोन करके पूछ लिया था, क्योंकि ईशा ने भी इंटरव्यू में क्लियर की वो चीज़ें कि मैंने तो पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे तो स्क्रिप्ट मिली थी, तो मुझे बोलना पड़ा। तो भाई पहली बात तो पॉडकास्ट के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है। वो अपने ही दोस्त पे है एक तरह से लांछन लगवा रहा है कि ये तो पॉडकास्ट में भी स्क्रिप्ट दी जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक बात है कि एल्विश का तो बहुत कंट्रोल है वर्ड्स पर। वो बहुत चीज़ों में बहुत सुधार किया है उसने बिग बॉस के बाद। जो उसे जनता का प्यार मिला और जिस तरह से लोग उससे प्यार करने लगे, तो उसने भी अपने अंदर वो चीज़ें बदली। और सेलिब्रिटीज़ के साथ जो उसका बिहेवियर रहता है अभी, जैसे उसका शो भी आने लगा है वो लाफ्टर शेफ वाला, आप देखिए सब अप्रिशिएट कर रहे हैं सबसे, मतलब वो चीज़ें वो अंदर ला रहा है अपने बिहेवियर में अब। लेकिन यहाँ जो रजत का दिख रहा है, वो जो एटीट्यूड है ना, वो जो घमंड है ना, आई थिंक वो कभी नहीं जाने वाला है। और ना ही कुछ चेंज आया है, क्योंकि आदमी पॉजिटिविटी के लिए या पॉजिटिवली आगे बढ़ता है ना, कि कुछ चेंजेस आए। कोई भी इंसान कैसा भी, लेकिन उनके बिहेवियर से लग रहा है वो सबको इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि धरती का बोझ। एक मतलब ऐसा होता है ना कि एक एक वर्ड एक एक देना था कि किसको बोल सकते। तो वो कहता है एल्विश की धरती का बोझ किसे देना चाहेंगे। तो कहता है कि चाहत पांडे धरती का बोझ। तो एल्विश कहता है अच्छा इतनी मोटी हो गई क्या। तो कहता है नहीं नहीं, अगर मोटा ही देना है तो फिर शिल्पा जी हैं अपने पास, और ईडन भी है। ईडन वाकई में सुनेगी तो उसको बुरा लगेगा। ईडन कितना सपोर्ट करती आई है रजत को। एल्विश कहता भी है नहीं नहीं नहीं, वेट पर नहीं जाते हैं। तो वो कहता है हाँ, तो चाहत धरती का बोझ इसलिए है क्योंकि वो कुछ करती ही नहीं थी, बस एक्टिंग करती थी। वो 15 मिनट की एक्टिंग करती थी, और पूरे शो में जैसी वो अंदर थी ना कि बेचारी बन के ये वो, ऐसी वो बिल्कुल नहीं है। बाहर वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलिए, फिर एक जगह बात आती है राहत वालों की। तो कहता है मुझे तो वो डांस भी नहीं करना था, वो येलो साड़ी में जो डांस किया इन्होंने चाहत के साथ, जो काफ़ी वायरल भी हुआ। कहता है मुझे तो अंदर पता ही नहीं था, वो अविनाश के साथ होना था उसका, लेकिन अविनाश का आंखें वाँखें सूज गई तो मुझको डाल दिया, ठीक है। चलिए, फिर कहता है कि उसकी मम्मी आई थी और चाहत उससे कहती है कि ये तो मेरा भाई है। तो लेकिन मम्मी कहती है नहीं नहीं भाई नहीं, दोस्त बोल। मम्मी को भी पता था कि बाहर चल रहा है, तो मम्मी को लगा बेटी 2-3 हफ्ते और बच जाएगी। तो इसको लग रहा है कि इनकी वजह से चाहत जो है वो शो में टिकी हुई थी, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है इनके लिए। इसके अलावा वो बहुत चीज़ें बोलते नज़र आए कि मेरा ये ख़राब कर दिया, मेरे को ये मारा था उसने, ऐसा किया था मेरे साथ, ऐसा किया था, जब भी मन होता था कुछ भी कर देती थी, मेरे हाथ में कुछ होता था तो लेके फेंक देती थी। इस तरह की बातें वो लगातार पॉडकास्ट में बोलते नजर आए। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे रजत के लिए। जैसे हमने शो देखा है, तो रजत जब भी झगड़ा होता था, आप काफ़ी बार बार चाहत से बात करने के लिए, मनाने के लिए कई बार जाते थे उनके पास। वो मना भी कर देती थी, फिर भी पांडे पांडे करते रहते थे। फिर वो क्या था जो आप बोल रहे हैं, वो क्या है।